तो क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन which is 10 to power minus 3 molar each in Mn plus 2, Fe plus 2, Zn plus 2 and mercury plus 2 is treated with 10 to power minus 6 molar sulfide ion. If Ksp of MnS, FeS, ZnS, HgS are 10 to power minus 15, 10 to power minus 23, 10 to power minus 20 and 10 to power minus 54 respectively. Which of the following will be precipitated first? तो दिमाग लगाओ. ऑप्शन में है ZnS, FeS, MnS और फोर्थ है. तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस लॉजिकल है. क्वेश्चंस पढ़ो और लॉजिक लगाओ. कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ओनली लॉजिकल है. इसमें एक भी कैलकुलेशन नहीं. एक आंसर आया सृष्टि का, सही है. तो क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है, बट क्वेश्चन में केवल लॉजिक है और कुछ नहीं है. तुम अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अच्छे से पढ़ रहे हो, उसके चीजें मैं उसीलिए डायग्राम से तुम्हें समझाया था कि डायग्राम से समझो कि क्या होता है. किसको इक्वल वॉल्यूम में? ये इक्वल है. वॉल्यूम को छोड़ दो, यहाँ पे वॉल्यूम से कोई और नहीं लेना है. इज ट्रीटेड विथ सल्फाइड आयंस, ये इसके साथ मतलब रिएक्शन करवाया, मतलब मिक्स किया गया. केएसपी यानी सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, जब इसको और इसको मिलाया गया होगा सल्फाइड आयंस को, इसमें कोई भी कैलकुलेशन तुम्हें करना ही नहीं है, इसमें लॉजिकल है. इस दोनों को मिलाया गया होगा तो केएसपी दिया हुआ है. इस दोनों को जब मिलाया गया तो केएसपी दिया हुआ है. इस दोनों को जब मिलाया गया तो केएसपी दिया गया है. इसको मिलाया गया तो ये दिया. कम से कम उस बैच में पीसीएम में तो हम 10 स्टूडेंट इसका आंसर दिए. तो नीट संस्कृति का सही है, मिका का सही है, प्रगति का सही है, निधि का सही है. क्या आएगा? इसमें कुछ और नहीं है, लॉजिक है. ये मत सोच लेना क्वेश्चन में हमें वो करना है. तो देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, ठीक है. तो इसमें अपना दिमाग यूज करना है. तो अब यही होता है कि पढ़ाने के बाद कोई उसका आंसर कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लिंक और चीजें सोचना वो तुम खुद से ही कर सकते हो. चीजों को सोचना, उसको एनालिसिस करना, वो कोई दूसरा नहीं सिखा सकता है, खुद ही तुम्हें जानना पड़ेगा. तो देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है. सॉल्यूशन विच, 4 सॉल्यूशन है, ध्यान से समझना.
एक सॉल्यूशन में Mn+2 है, कितना है 10⁻³ मोलर है। एक सॉल्यूशन में अलग अलग है, सेम है, ये सॉल्यूशन विच इज इतना मोलर इच ट्रीटेड विद सल्फाइड Ksp इतना 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 स्क्वायर, व्हिच आर द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रीटमेंट। ये एक ही में मान लेते हैं, ठीक है, एक ही में मान लेते हैं, ये चारों एक ही में है। तो इसके अंदर Mn+2 है, ठीक है, और इसके अंदर Iron+2 है, 10⁻³ है, और इसके अंदर Zn+2 है, 10⁻³ है, और इसके अंदर मर्क्यूरी है +2, 10⁻³ है। इस ट्रीटेड विथ सल्फाइड आयंस, इसके अंदर बाहर से सल्फाइड आयंस मिलाया गया। हाँ, तेजस का भी सही है, इसके अंदर बाहर से क्या मिलाया गया, सल्फाइड आयंस मिलाया गया ना, सल्फाइड आयंस मिलाया गया, ठीक है। जब सल्फाइड आयंस मिलाया गया तो ये इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, Hg+2 और S-2 HgS बनेगा, यहां से Zn+2 और S-2 ये Zns बनेगा, यहां से Iron+2 और S-2 आयरन सल्फाइड बनेगा, Mn+2 और S-2 मैग्नीज सल्फाइड बनेगा। अब ध्यान देना, तुम अगर चाहो तो इसका Ksp निकाल सकते हो, इसका Ksp निकाल सकते हो, लेकिन दिया है वो मैं बात कर रहा हूं। तो एक ही सॉल्यूशन में चारों है, मैं वन बाय वन क्वेश्चन समझा रहा हूं कि है क्या। सल्फाइड आयंस मिलाया गया, तो ध्यान से समझना, कंसंट्रेशन सेम है और सल्फाइड आयंस को मिलाया गया, तो इनमें से ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जो प्रिसिपिटेट बनाएगा वो हो सकता है कोई पहले बना दे और कोई बाद में बनाए, लेकिन सबका कैपेबिलिटी एक साथ प्रिसिपिटेट बनाने का नहीं है। रेस लगी है कि कौन प्रिसिपिटेट पहले बनाए, इस चारों में रेस लगा हुआ है कि कौन पीपीटी पहले बनाए। हालांकि इसका आंसर क्या है, 4 है, ठीक है। कौन प्रिसिपिटेट पहले बनाए, चारों एक साथ प्रिसिपिटेट नहीं बनाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन तो सेम है, लेकिन जब हम जेडनेस मिलाते हैं तो उनके अंदर इनका सोलुबिलिटी कितना है, ये कितने इसके अंदर डिजोल्व है, उन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब एक चीज तो माइंड में रख लेना या लिख लेना कि अगर हम यहां से सल्फाइड आयंस को डालेंगे तो हो सकता है कि ये पहले प्रेसिपिटेट हो जाए, हो सकता है ये पहले हो जाए, एक साथ सब नहीं प्रेसिपिटेट होंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आ सकते हैं कि एक से ज्यादा, कल तक जो मैं पढ़ा रहा था वो इतना ही पढ़ा रहा था कि इसके अंदर हम एक मिला रहे हैं और ये प्रेसिपिटेट कब बनेगा। अब यहां हम इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, हम इसको अभी आगे इसका और भी न्यूमेरिकल से बताएंगे, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेट के नाम से हम पढ़ाएंगे इसको। लेकिन अब हम इस कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं कि इसके अंदर एक से ज्यादा, इसके अंदर क्या है, पार्टिसिपेंट है, यानी एक से ज्यादा आयंस है। तो हो सकता है कि इनमें से जब मिलाया जाए तो कोई पहले प्रेसिपिटेट हो और कोई बाद में हो। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि देखो, इसके अंदर जिसका सोलुबिलिटी कम होगा, जो कम सोलुबल होगा, वो जल्दी से क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट, क्योंकि उसका सोलुबिलिटी क्या बताता है, मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी हम उतना ही डिजोल्व होंगे, उससे ज्यादा डिजोल्व नहीं होंगे। तो अगर मान लो मैक्सिमम उसका सोलुबिलिटी कम है तो जल्दी से उसके बाद अगर इसका मान लो ऐसे नॉर्मली समझो, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है, इसका 15 है, इसका 20 है, इसका 50 है, तो तुम जैसे 10वां मोल मिलाओगे ये बोलेगा अब हम कंप्लीट हो चुका, अब इससे ज्यादा नहीं करना। तुम 11वां मोल मिलाओगे ये तुरंत पीपीटी बना देगा, लेकिन ये नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास अभी क्षमता है डिजोल्व करने का।
तो याद रखना, सॉल्युबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही पीपीटी लेट से बनता है। यानी ये कंसेप्ट हमें मिला कि सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी डिजोल्व करने का। अगर मेरे को खाने का कैपेसिटी ज्यादा है तो मैं और ज्यादा खाऊंगा ना, तो सॉल्युबिलिटी अगर जितना ज्यादा होगा उतना ही पीपीटी बाद में बनेगा। यानी पीपीटी विल नॉट फॉर्म फास्ट, पीपीटी जल्दी उसका नहीं बनेगा। एक कंसेप्ट तो हमें समझ में आया, यानी 4 अगर आएगा तो हमें चारों का पीपीटी अलग अलग टाइम पे बनेगा। जिसका सॉल्विटी जितना ज्यादा होगा उतना ही वो पीपीटी नहीं बनाएगा, कम होगा। अब यहां से सॉल्युबिलिटी में और केएसपी में क्या रिलेशन है बताया था तुम लोगों को। सॉल्युबिलिटी में और केएसपी में ऐसे लिखते हैं ना किसी के लिए एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या ऐसे, यानी ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। यानी सॉल्युबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही केएसपी ज्यादा होगा ना। तो केएसपी इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा तो हम सॉल्युबिलिटी से कहां तक आ जा सकते हैं, केएसपी पे। यानी सॉल्युबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना केएसपी ज्यादा होगा, और केएसपी ज्यादा होगा इसका मतलब उसके पास उसको डिसॉल्व करने का कैपेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो मोर कैपेबिलिटी टू डिसॉल्व, मोर कैपेबिलिटी टू डिसॉल्व। जब उसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है डिसॉल्व करने का तो वो जल्दी से प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा, क्योंकि तुम डालोगे वो डिसॉल्व करता जाएगा, तुम डालोगे वो डिसॉल्व कर जाएगा, तुम डालोगे वो डिसॉल्व कर जाएगा। तो तुम डालते गए और डिसॉल्व करता गया, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी ज्यादा है। पीपीटी तब बनाएगा कि तुम डाले और वो डिसॉल्व नहीं कर पाया, यानी बोला अब हम सोल्यूबल हो गए। अब एक छोटा बच्चा है और एक मान लो एडल्ट है, तो छोटा बच्चा खिलाओगे तो जल्दी उसका पेट भर जाएगा, क्योंकि उसका वो जल्दी से प्रिसिपिटेट बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सोल्युबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही उसके अंदर कैपेबिलिटी सोल्यूबल होने का ज्यादा होगा। केवल सोल्युबिलिटी उस दिन बताने से नहीं होगा, उसको एप्लीकेशन में जानना है, यूज करना है। तो सोल्युबिलिटी ज्यादा, मोर कैपेबिलिटी टू डिसॉल्व, और उसमें पीपीटी बनाने की क्षमता क्या होगा, कम होगा। यानी हम फाइनल कॉन्सेप्ट अगर बोले, फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इतना चीज समझाने के बाद तो ये हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट है कि सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो सोल्युबिलिटी का मतलब ये हुआ कि क्षमता, कैपेबिलिटी ज्यादा होगा, और कैपेबिलिटी ज्यादा होगा तो केएसपी भी ज्यादा होगा, और केएसपी ज्यादा होगा तो लेट पीपीटी फॉर्म, यानी उसका पीपीटी जल्दी नहीं बनेगा। यही हमारा कंसेप्ट है और इसको तुम ध्यान से रखना। तो इस केस में केएसपी, अब हमें कुछ निकालना नहीं है, केएसपी दे रखा है, बस इसमें इसको मिलाया गया, इसका केएसपी दे दिया, वो हमें रेडीमेड है। तो इसका केएसपी इतना है, यानी केएसपी, इसका केएसपी इतना है और इतना है। इसका केएसपी सबसे कम है, यानी तुम मिलाते गए तो जल्दी से जैसे इसके पास पहुंचेंगे हम, जल्दी से इसके पास जैसे पहुंचेंगे ये बोलेगा कि हम अब प्रिसिपिटेट बनने के लिए तैयार हो गए, अब हम प्रिसिपिटेट बन जाएंगे। तो इसका केएसपी सबसे कम है, तो ये जल्दी से प्रिसिपिटेट बनेगा, और इसलिए इसका आंसर होगा HGS। समझ में आ गया? तो ये HGS यानी जितना केएसपी ज्यादा होगा उतना ही ये जल्दी से प्रिसिपिटेट बनेगा। बात क्लियर हो गई? तो मोर केएसपी, तो केवल सोल्युबिलिटी का मीनिंग नहीं जानना है, उसको यूज करना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोल्युबिलिटी। यानी हमारे पास क्षमता ज्यादा है, हम उसको डिसॉल्व करते जा रहे हैं। तुम उधर से डालो हम इधर डिसॉल्व कर देंगे, तुम उधर से डालोगे हम डिसॉल्व कर देंगे। तो सोल्युबिलिटी का ये मीनिंग होता है, इसलिए उस समय तुम्हें बताया था कैपेबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा तो केएसपी ज्यादा होगा, केएसपी ज्यादा होगा तो मोर कैपेबल होगा डिसॉल्व करने का, और जितना ज्यादा डिसॉल्व करेगा तो पीपीटी बनाएगा ही नहीं। क्योंकि पीपीटी बनाने का मतलब क्या हुआ, तुम डाले और वो डिसॉल्व करने का क्षमता खत्म, खो दिया है, वो लॉस कर दिया है, तो तब पीपीटी बनाएगा।
तो इसका तुम डाले और ये सबसे पहले तुम लोग याद हो क्रिटिकल टेम्परेचर, तुम लोग स्टेट ऑफ मैटर में तुम जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर था उतना ही वो जल्दी से क्या होता था, गैस से लिक्विड बनता था। तो इसमें जितना ये कम होगा उतना ही वो जल्दी पीपीटी बना देगा, क्योंकि उसके बाद क्षमता खत्म हो गया, वो लॉस हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना इस पॉइंट पे, इसका तो एसजीएस आ गया। अब लैब में होता क्या है कि अब लैब में मान लो तुम्हें कोई चीज का टेस्ट करना है, तो उसमें तो ऐसा नहीं होगा एक कंपोनेंट अवेलेबल होगा, बहुत सारा कंपोनेंट अवेलेबल होता है। लेकिन हमें प्रिसिपिटेट किसी एक का बनाना है, किसी एक इसी का बना, चलो इसका एसजीएस का बन रहा था ना, एसजीएस का बन रहा था, हम ऐसा इसमें मिलाए, जैसे यही क्वेश्चन से समझो कि हम इसमें क्या मिला रहे हो तुम, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन मिला रहे हो, तो हम मिलाते गए सबसे पहला प्रेसिपिटेट ये बनेगा। अच्छा, हम सब सीक्वेंस में भी लिख दे रहे हैं कि कौन कौन पहले प्रेसिपिटेट बनेगा। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनेगा केएसपी, सबसे कम होगा किसका, तो कम है सबसे जेडएसजीएस का, उसके बाद कम है इसका यानी जेडएनएस का, नहीं एफईएस सेकेंड वाला है एफईएस का, उसके बाद होगा थर्ड वाला है जेडएनएस का, और सबसे ज्यादा वैल्यू है इसका, यानी सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट ये होगा, सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट एमएनएस होगा। अब ध्यान से समझो, हमने सल्फाइड आयंस को मिलाए, एक समय ऐसा आया कि ये प्रेसिपिटेट बोला अब हम प्रेसिपिटेट बना देंगे, अब एक भी मोल डालोगे तो उस केस में पहला प्रेसिपिटेट ये बनाएगा। तो तुमसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितना कंसंट्रेशन मिलाया जाए कि केवल यही प्रेसिपिटेट हो, इसका प्रेसिपिटेट नहीं बने, क्योंकि बहुत ज्यादा मिला दोगे तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। हमें सबका प्रेसिपिटेट नहीं बनाना है, केवल इसी का बनाना है, बाकी तीन मतलब उनका पीपीटी नहीं बनाना। हम लैब में टेस्ट कर रहे हैं, हमें इसी का पीपीटी बनाना था। एक रेंज बताना है तुम्हें कि कितना सल्फाइड आयंस मिला दिया जाए कि केवल इसी का पीपीटी बनाए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सिलेक्टिव प्रेसिपिटेट। तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाना ही बाकी है, तो मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूं। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया इसलिए मैं बता दिया कि ऐसा भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाई लेवल पे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। अभी मैं इसका थ्योरी नहीं बता रहा हूं, अभी केवल लॉजिक बताया, क्वेश्चन आया इससे लॉजिक बताया। तो सिलेक्टिव प्रेसिपिटेट अभी पढ़ाना बाकी है, वो अभी आगे पढ़ाएंगे। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाते हैं प्रेसिपिटेट के ऊपर, थोड़ा लेवल 3 के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट, हाँ चलो लॉजिकल क्वेश्चन करवाते हैं। लेट द solubility of AgCl in H2O और किसमें 0.01 मोलर CaCl2 और किसमें 0.01 मोलर NaCl, यहां लिख दे रहा हूं 0.01 मोलर NaCl एंड 0.05 मोलर AgNO3, B S1 S2 S3 S4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन these quantities, पहला है S1 S2 S3 S4, दूसरा है S1 S2 S3 S4, तीसरा है S1 S3 S2
S4, चौथा है S4, S2, S3, S1। तो समझो और बनाओ अच्छे से। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? लेट द सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl। AgCl किस में सोल्यूबल किया जा रहा है? वाटर में किया जा रहा है, CaCl2 में किया जा रहा है, और NaCl में किया जा रहा है, और AgNO3 में किया जा रहा है। किसको? AgCl को। और इसका जो सोल्युबिलिटी है S1, S2, H2, H3, S4 है। मतलब इसका इसके अंदर सोल्युबिलिटी S1 है, इसका इसके अंदर H2 है, इसका इसके अंदर S3 है, इसका इसके अंदर S4 है। तो तुम्हें बताना है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई इसमें न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, तो तुम्हें इसमें बताना है कि इसमें सोल्युबिलिटी किसमें ज्यादा होगा। एक आंसर आया, दो आंसर आया। ऑप्शन बताओ। संस्कृति निधि का सही है, और ये संस्कृति का सही है। अन्वय, अन्वय सही करो, ऑप्शन गलत आ रहा है तुम्हारा। तुम तो एक ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। वाटर के अंदर तो कल ही बताया सबसे ज्यादा होगा ना। नेहा चौगुले का भी आंसर गलत आ रहा है। लॉजिक क्यों नहीं लगा रहे हो तुम लोग? ऑप्शन बताओ। है ऑप्शन देख के बोल रहे हो क्या? तुम्हारा क्या है ऑप्शन इस क्वेश्चन का? प्रगति, मिका, इनका सही है। ऑप्शन इसका आएगा 3। अब देखो तुम लोग, अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को करना ही क्यों कर रहे हो? सॉल्युबिलिटी तो पढ़ लियो अच्छे से, कोई न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, पीएच तो है नहीं, लॉग तो है नहीं, कोई कोई को लॉग भी नहीं निकालने आ रहा है। तो ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसमें देखो हम कैसे करेंगे। AgCl को वाटर में मिलाया गया, AgCl को पानी में मिलाया गया, और इसका कंसेप्ट क्या है कि जितना कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा उतना ही, अब सही है तुम्हारा अन्वय, उतना ही सोल्युबिलिटी क्या रहेगा? कम रहेगा। मान लो पेट भरा हुआ है तो और खाएंगे क्या हम? नहीं ना, उसने हमें खाने का कम खाएंगे। तो पहले से अगर डिजोल्व है तो उसमें क्या है, डिजोल्व करवाएगा, उसमें सोल्युबिलिटी कम होती जाएगी। यानी हमारा कंसेप्ट ये रहेगा कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का जितना ज्यादा होगा उतना ही सोल्युबिलिटी कम होगा। हमारा कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब इसी पे हम अपना दिमाग लगाएंगे। अब इसके बाद आईक्यू अपना काम करेगा कि तुम किस तरह से आईक्यू लगा रहे हो। अपना कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक है। नीट जो टॉप करता है वही इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ता है, और जो नीट में ड्रॉप करता है वो भी इतना ही कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ता है। इसके अलावा उसके पास और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस अपना अपना सोचने का क्षमता होता है कि हम कितना सोच पा रहे हैं। तुम अगर क्लियर बातें सोच पा रहे हो तो सही है। इसमें जो है 0.01 CaCl2 है, कंसंट्रेशन दिया है मोलर। इसके अंदर भी तुम AgCl डिजोल्व किए। इसके अंदर जो है 0.01 मोलर NaCl है, इसके अंदर भी तुम AgCl डिजोल्व किए। और ये है AgNO3, ये कितना है? 0.05 है, इसके अंदर भी तुम AgCl डिजोल्व किए। और इसका तो वाटर है, ये इसको सोचना ही नहीं है। सबसे कम कंसंट्रेशन वाटर का है, इसमें है ही नहीं। इसका मतलब सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी AgCl का नो डाउट इसमें होगा, यानी S1 वाला वैल्यू ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 4, इसीलिए मैं बोला अनवय ब्लंडर मिस्टेक की हो तुम। ये ऑप्शन नंबर 4 तो पहले कट हो गया, वाटर में तो सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। तो S1 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 तीन ऑप्शन है हमारे पास। तो S1 को अलग कर दो, वाटर वाला अलग कर दो, ये हमें सोचना ही नहीं है।
तो वाटर में सबसे ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है। ये कंसंट्रेशन 0.01 है, 0.01 है, 0.05 है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो नो डाउट, यानी S1 के बाद S4, यानी इसका सबसे कम होगा। S1 सबसे ज्यादा होगा और S4 सबसे कम होगा। क्यों? एक का तो वाटर का था ही नहीं और इसका सबसे ज्यादा है, तो इसमें हमें सोचना ही नहीं है कि इसका हमें इसमें सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। दो ऑप्शन निकल गया, S4 सबसे कम, सब ऑप्शन में S4 दिया हुआ है। अब हमें जो मेन टारगेट करना है वो इस पे करना है। यही क्वेश्चन में आर्गुमेंट तुमसे करवाएगा, यानी तुम नहीं तो S1 पे सेलेक्ट कर पाओगे, नहीं तो S4 पे कर पाओगे। तुम्हारा अगर आर्गुमेंट सेकंड और थर्ड वाला में अगर सही है तभी तुम आगे इसका आंसर कर पाओगे। अब ध्यान देना, कंसंट्रेशन ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। ये हमने तुम्हें पढ़ा के बोला था कि यही ऑप्शन पे बनाना, यही मतलब कंसेप्ट पे बनाना। तुम गए बनाने और तुम्हें दोनों कंसंट्रेशन क्या मिला? सेम मिला, अब तुम फंस गए। अब कैसे बनाओगे? तो देखो यहां पर दिमाग लगाना है कॉमन आयंस इफेक्ट का, कॉमन आयन इफेक्ट का दिमाग लगाना। अब सोचो कि AgCl जब इसके अंदर जाएगा सेचुरेशन में, तभी हम सॉल्युबिलिटी डिफाइन करेंगे ना। सॉल्युबिलिटी डिफाइन ओनली एट द कंडीशन ऑफ सेचुरेशन। तो यहां पर ये सेचुरेट में आ गया, आ गया। अब सोचो, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, AgCl, Ag प्लस और Cl माइनस। अब ये देखो, पहले से Cl माइनस था और पहले से Cl माइनस था, यानी कॉमन आयन दिखा यहां पे, और कॉमन आयंस की वजह से ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा, यानी डिजोल्व कम करवाएगा उसको। तो यहां पर यानी हमारा डिसाइडिंग फैक्टर अगर आयंस सेम आ गया, कंसंट्रेशन सेम आ गया, तो हम इसके कंसेप्ट कहां पे लेके चले गए? कॉमन आयन पे। अब ये लिंक जोड़ना अपने दिमाग का काम है कि अगर कंसंट्रेशन सेम आ गया तो हम कॉमन आयन पे जाएंगे। देखिए देखो, कॉमन आयंस भी हमने आयनिक प्रोडक्ट में पढ़ाया, और इसमें भी हमने आयनिक पढ़ाया कि कंसंट्रेशन कम या ज्यादा, लेकिन दोनों को लिंक करना तुम्हारा काम है, प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। तो यहां पर ये क्लोरीन आयंस का कंसंट्रेशन कितना होगा? तो यहां पर देखो, ये अगर एक है तो 2 क्लोरीन देगा, देगा ना, क्योंकि सॉल्ट है, कंप्लीट डिसोसिएट होगा। तो यहां क्लोरीन कितना है? 0.02 है, 0.02 है। और यहां पे क्लोरीन कितना है? अगर ये इतना है तो एक ही क्लोरीन देगा, तो यहां पर 0.01 है। इसका मतलब इसको पीछे की तरफ ले जाने का काम कौन करेगा? क्लोरीन, कॉमन आयन है ना। तो इसमें ज्यादा इसका कंसंट्रेशन है, तो ज्यादा पीछे की तरफ लेके जाएगा, ये कम पीछे की तरफ लेके जाएगा, इसलिए ये ज्यादा सोलुबल होगा, क्योंकि ये बैकवर्ड कम जाएगा, इसका बैकवर्ड का स्पीड ज्यादा है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है। बात क्लियर हो गया? इसी वजह से अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? फाइनल कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर कंसंट्रेशन सेम है तो कॉमन आयन में हम चेक करेंगे किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका सोलुबिलिटी कम होगा, उसका सोलुबिलिटी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ये 0.02 है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका और इसका बराबर हो जाएगा, फिर हम लॉजिक लगा ही नहीं पाएंगे, ये उसको डिफरेंट करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि यहां भी उतना ही है, यहां भी, यहां, तब कैसे करेंगे? तब नहीं कर पाएंगे हम। तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, और इसका जितना सोलुबल होगा उससे और कम कर देगा। तो कॉमन आयंस का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही सोलबिलिटी कम होगा, ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसीलिए इसमें S2 और S3 में जब हम आर्गुमेंट करेंगे तो इसमें कम होगा और S3 में ज्यादा होगा, इसीलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा। समझ में आया सबको?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है at 298 Kelvin the Ksp of M2SO4 is 3.2 into 10 to power minus 5. The maximum concentration of SO4 minus 2 ions that could be attained in saturation, saturated solution of this solid at 298 Kelvin is. ऑप्शन है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, 7 इंटू 10 पावर माइनस 4। ये लेवल 3 का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं तुम लोग से। लेवल 2 और लेवल 1 आसानी से हो जाएंगे, उस लेवल तक हो गया है। मैं तुम्हें लेवल 3 की चीजें समझा रहा हूं। 298 केएसपी दिया हुआ है इसका, तो एस निकाल लेंगे। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ SO4 minus 2 could be attained to saturated। एक आंसर आया संस्कृति का, मिका का, चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या है इसका। और वॉल्यूम से कोई देख के नहीं बनाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं। करेक्ट है। नेहा चौगुले गलत है, कैसे बना रही हो इतना आसान क्वेश्चंस। सही लिखा हो ना। 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो इसको, हाँ अब सही है नेहा चौगुले का। इसका आंसर हो जाएगा संजना फराटे। फर्स्ट और 4 एक ही ऑप्शन है क्या? नहीं, एक में -2 है, गलत लिख दिया हूं मैं। यहाँ पर -2 है, तुम लोग आंसर कैसे मैच कर गया फिर? 2 इंटू 10 टू पावर -2 है ये। आंसर इसका 4 आएगा। 25 का 4 दिया है, ये -2 आएगा। तो निकालना आसान है ना ये। कह रहा है कि केएसपी M2SO4, सब कुछ इमेज दिमाग में बना लेना। ये पानी में गया होगा, सेचुरेशन आया होगा, 2M प्लस प्लस SO4 माइनस 2। इसका मैक्सिमम कितना डिजोल्व होगा? x। सॉल्युबिलिटी x होगा, इसका सॉल्युबिलिटी x होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2x। ये मैक्सिमम x डिजोल्व है, तो ये x है तो ये 2x होगा और ये x होगा। तो इसका केएसपी क्या हो जाएगा? ये O वाला सॉल्युबिलिटी है जो मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व किया है, कैपेसिटी है। तो क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर और ये x। तो केएसपी कितना दिया है? 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इक्वल टू 4x क्यूब। यहां से x निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 आ जाएगा। अब x निकाल सकते हैं ना, मैं डायरेक्ट लिख दिया। x निकालोगे, यही x तुम्हें पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन बताओ। कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस आयंस, यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन, तुम्हें याद है सॉल्युबिलिटी में मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम अमाउंट जो डिजोल्व है दैट कुड बी अटेन्ड इन सेचुरेशन। सेचुरेशन में इक्विलिब्रियम अटेन्ड होगा, और उस केस में हमें निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट लिखो, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ solution are mixed, solution are mixed, when equal volume of solution are mixed, precipitation of AgCl जिसका KSP दे रखा है 1.8 into 10 power minus 10 will only with, पहला ऑप्शन है 10 power minus 4 मोलर Ag plus and 10 power minus 4 मोलर Cl minus। दूसरा ऑप्शन है 10 power minus 6 मोलर Ag plus और 10 power minus 6 मोलर Cl minus। तीसरा ऑप्शन है 10 power minus 7 मोलर Ag plus and 10 power minus 7 मोलर Cl minus। फोर्थ ऑप्शन है 10 power minus 5 मोलर Ag plus और 10 power minus 5 मोलर Cl minus। आ गया। तो यहां पर हमें बताना है कि प्रेसिपिटेट किसके साथ बनेगा। तो प्रेसिपिटेशन वाला क्वेश्चन हो गया, सोलुबिलिटी वाला क्वेश्चन हो गया, लॉजिकल कितना सोलुबल होगा, किसमें ज्यादा होगा, कौन पहले पीपीटी बनाएगा। तो प्रेसिपिटेशन वाला अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हमने करवा दिया। संस्कृति, मिका, नेहा चौगुले, संजना, सबका ऑप्शन 1 आया और मानसी बिल्कुल करेक्ट है। दिस वन विल बी फर्स्ट। तो कैसे बनाएंगे केएसपी और आयनिक प्रोडक्ट। केएसपी किसका दिया है, केएसपी दिया है एजीसीएल का। हमारा मेन टारगेट क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट निकालना। आयनिक प्रोडक्ट किसका निकालना, एजी प्लस का और सीएल माइनस का। जिसका केएसपी दिया जाता है उसी का आयनिक प्रोडक्ट निकाला जाता है। केएसपी एजीसीएल का दिया है तो एजीसीएल का आयनिक प्रोडक्ट निकाला है। इस दोनों में हम मिलाएंगे तो एजी प्लस कितना मिलेगा, इसका वॉल्यूम भी है, इसका वॉल्यूम भी है। सोचो एजी प्लस कितना होगा, मोल अपन वॉल्यूम। तो मोल कितना है, इतना इंटू वॉल्यूम, ये मोलर है 10⁻⁴ इंटू वॉल्यूम भी अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 2v। ये गया काम से 0.5 इंटू 10⁻⁴। सीएल माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो मोल अपन वॉल्यूम ये सेम होगा। मोल कितना है 10⁻⁴ इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी है और टोटल वॉल्यूम 2v है। ये गया काम से 0.5 इंटू 10⁻⁴। आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू इसका कंसंट्रेशन 0.5 इंटू 10⁻⁴, इसका कंसंट्रेशन 0.5 इंटू 10⁻⁴, ये हो गया 0.25 इंटू 10⁻⁸। इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कंपेयर करवा दो तो देखोगे कि यहाँ -10 है और यहाँ -8 है। ये वैल्यू बहुत कम है, ये ज्यादा है, यानी आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन केएसपी। तो इस केस में क्या बनेगा, पीपीटी बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 विल फॉर्म पीपीटी। बाकी का आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल के तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा केएसपी में मैंने पीपीटी वाला पढ़ा दिया। 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं तुम लोगों को, एक ये वाला और एक सोलुबिलिटी कितने मैक्सिमम होगा, और एक पढ़ाया हूं केएसपी। तो मेनली 2 ही कॉन्सेप्ट है, उससे लिंक बहुत तरह का क्वेश्चन किया जा सकता है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया, एक सोलुबिलिटी, मैक्सिमम सोलुबिलिटी, कैपेबिलिटी, या हम कितना डिजोल्व कर सकते हैं, किसमें पीपीटी पहले बनेगा, उस टाइप का क्वेश्चन, यानी प्रेसिपिटेट वाला क्वेश्चन ज्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कंसेप्ट पढ़ाने के पहले, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो आगे कंसेप्ट पढ़ाने के पहले इसमें थोड़ा सा पीएच इंक्लूड करते हैं, यानी केएसपी में हम पीएच को लाते हैं। हमने ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं किया है जिसमें केएसपी से पीएच का कोई रिलेशन हो। एक क्वेश्चन वैसा भी करते हैं जिसमें कि केएसपी दिया जाए और उससे पीएच वगैरह निकाला जाए। ठीक है, ताकि और तुम्हें कंसेप्ट वहां पर डेवलप हो। तो क्वेश्चन लिखो,
राइट डाउन क्वेश्चन KSP of salt ZnCl2 is 3.2। इसमें कभी भी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के बारे में मत सोचना, नॉर्मल तरीके से सोचना। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा तुम्हें। KSP इतना है, इट्स pH इज, पहला ऑप्शन है 2.3980, दूसरा है 11.60, तीसरा है 2.699 और फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। देखो यहां पर ध्यान से, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। KSP दिया हुआ, KSP का मतलब क्या हुआ, यानी जिंक के क्लोराइड का मैक्सिमम अमाउंट सेचुरेशन में डिजोल्व है, जिंक क्लोराइड का मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व। यानी तुम इससे ये पता लगा लोगे, मैं हिंट दे रहा हूं, तुम लोग बनाओगे, इससे तुम ये पता लगा लोगे कि इस सॉल्यूशन में क्लोरीन आयंस कितना है। यानी सोलुबिलिटी प्रोडक्ट से, KSP से तुम ये पता लगा लोगे कि इसके अंदर ये जो सॉल्ट है इसके अंदर क्लोरीन आयंस की संख्या कितना है या इसका कंसंट्रेशन कितना है, पहले ही पता लगा लोगे। ये पता लगाने के बाद ये समझोगे कि ये आया कहां से होगा, ये आया होगा HCl से ही तो आया होगा। यहां से इस KSP से तुम यहां पर टारगेट करोगे, ये कहां से आया, कितना आया, और ये कहां से सॉल्ट बना होगा, ये सॉल्ट HCl से तो आया होगा, ये आया होगा ZnOH होल ट्वाइस से और HCl से आया होगा, तब ये बना होगा। तो यहां से KSP से तुम पहुंचोगे यहां पे, यहां से पहुंचोगे यहां से, यहां से पहुंचोगे यहां से, और यहां से पहुंचोगे pH पे। जल्दी से बताओ, ये हिंट है तुम्हारे लिए। बना लिए प्रगति का KSP कितना दिया है, तो ZnCl2 कैसे लिखेंगे, Zn +2 + 2Cl माइनस, ये x होगा और ये कितना होगा 2x। मैं डायरेक्ट लिख दूं 3.2 × 10। एक मिनट, ये -18 नहीं है, ये -8 है, गलती से -1 लिखा गया, -18 नहीं हो, -8 है। चलो इसको मैं बता नहीं रहा हूं, तुम लोग निकालोगे, ठीक है। मैं यहां से क्या हो जाएगा 4x3, तुम लोग निकाल के बताओगे इसका आंसर क्या है। -18 नहीं है वो, -8 है वो। यहां से x निकल जाएगा 8 है, यहां से x कितना आ जाएगा 2 × 10⁻³ आएगा, शायद आएगा ना। अच्छा, तो ये x आया, तो क्लोरीन कितना है, क्लोरीन कितना है 2x, तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻³ क्लोरीन 2x है ना, तो जितना क्लोरीन होगा उतना ही HCl होगा, यानी HCl कितना होगा 4 × 10⁻³, तो जितना HCl होगा उतना H+ होगा, यानी 4 × 10⁻³ और जितना pH निकालना है तो क्या लिख देंगे log, मैं डायरेक्ट लिख दूं pH 3 - log 4, log 4 का वैल्यू क्या होता है 0.6,
3 माइनस 0.6 2.4 के आसपास आंसर आएगा। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। चलो टाइम भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में अब तुम्हें या तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आगे थ्योरी पढ़ाएंगे। अभी 2 पॉइंट्स पढ़ाना बाकी है, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये सोलुबिलिटी प्रोडक्ट में अभी 2 पॉइंट्स पढ़ाना बाकी है, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन और इसका एप्लीकेशन। 2 पॉइंट्स बाकी है, बाकी टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा हार्ड भी है।